Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Ahmad Ali Wasim. I am from Group 7. And today's our topic is advanced optimizations of cache performance. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे जो है फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कैश परफॉर्मेंस को। तो उसमें हमारे पास 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास फास्ट हिट टाइम, देन हमारे पास है रिड्यूस मिस पेनल्टी, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ एंड रिड्यूस मिस रेट। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फास्ट हिट टाइम वाया स्मॉल एंड सिंपल कैश है। स्मॉल साइज़ कैश में से क्या मुराद है कि अगर हम इंडेक्सेस का साइज़ छोटा कर देंगे, तो जब हमारे पास इंडेक्सेस का साइज़ छोटा हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसको गेट करना हमारे लिए आसान रहता है। और जब हम उसका साइज़ छोटा कर देंगे तो इंडेक्सेस को गेट करना हमारे लिए आसान रहेगा और हम इजीली जो है वो उसकी जो है रेफरेंसिंग कर सकेंगे। दूसरा हमारे पास स्टेप है सिंपल कैश। सिंपल कैश में हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग आती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जी हम फील्ड्स के लाइन नंबर के हिसाब से मैच करते हैं पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैश के साथ। ये अगर आपको मैं नेक्स्ट फ़ोटो दिखा पाऊँ तो इसके अंदर देखें, एक हमारे पास टैग है जो सीपीयू का है और लाइन नंबर जो कि मल्टीप्लेक्सर से रीड होंगे और ब्लॉक ऑफसेट्स हैं। ब्लॉक ऑफसेट्स का डाटा जो है वो हम आगे जो है वो मेरे कंपेनियन साथी हैं जो वो डिस्कस करेंगे। सीपीयू से जब एक टैग आता है हमारे पास तो वो इसको मैच करता है कैश मेमोरी से एक टैग के, और अगर तो ये जो है टैग सीपीयू का टैग और कैश का टैग मैच हो जाए तो आपका रिज़ल्ट आ जाता है। कंपैरेटर क्या करता है उस मैच को, उसको क्या करता है, मैच करता है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर द टैग फील्ड ऑफ द CPU इज़ दैन कम्पेयर्ड विद द, ये दूसरी लाइन ने बोल दी, और अगर तो ये मैच हो जाएँ तो आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। और अगर ये दोनों ना मिस हों, इफ़ द टू टैग्स डू नॉट मैच, तो फिर क्या होगा, आपका अ कैश मिस अकर्स, तो फिर आपके पास मिस अकरेंस हो जाएगी। उसके बाद इन द केस ऑफ कैश मिस द रिक्वायर्ड वर्ड हैज़ टू ब्रॉट फ्राम द मेन मेमोरी। इसका मतलब है कि अगर कैश मिस हो गया है तो अब इसको मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, जिसकी हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि फास्ट हिट टाइम में क्या होगा। कि वे ऑफ प्रेडिक्शन इसमें क्या होता है कि इज़ अ बिट यूज टू चेक कैश सेट चेंजेस डायनामिकली। इसका मतलब क्या है कि जब वो पहली दफ़ा जब चेक करेगा, जिसमें हम डायरेक्ट मैप कैश कहते हैं, जिसके अंदर एक सीपीयू का टैग आता है और एक आपके पास कैश का टैग आता है, अगर तो वो मैच हो गए हैं तो फिर तो आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर वो नहीं हुए ऑन अ मिस तो फिर वो क्या करेगा, चेक द अदर साइड इफ़ इट हिट्स कॉल इट्स सूडो हिट। तो इसको हम स्लो हिट कहेंगे क्योंकि उसको अब वो डाटा जो है वो मेन मेमोरी से जाके गेट करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको हम स्लो हिट के नाम से जानते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है वो मेरे ग्रुप मेंबर जो है इसको कैरी ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माय नेम इज़ मोहम्मद अबू बकर। मेरे जो फेलो हैं उन्होंने आपको बताया होगा जी फास्ट हिट टाइम जो है वो किस तरह से जो है वो रिड्यूस होता है 3 सिंपल वेज में। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट कि इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को इंक्रीज़ किया जाता है कैश मेमोरी की, सो दैट जो है वो हमारा जो डाटा है वो इजीली एक्सेसिबल हो। तो वो उसका सबसे पहला मेथड है वाया पाइपलाइन कैश। तो पाइपलाइन की टेक्निक हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो क्लासेस में डिस्कस की है, जिसमें हम क्या करते थे कि बजाय हमारा एक प्रोसेस जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने का हम वेट करते हैं, हम क्या करते हैं अपने प्रोसेस की पहली स्टेज जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी नेक्स्ट जो है वो कोई भी जो मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन है उसकी पहली स्टेज को जो है वो एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बजाय हम वेट करें कि हमारे पास पहली जो है वो टोटल कंप्लीट हो, हम क्या करते हैं उसकी पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन कैश एक्सेस टू मेंटेन बैंडविड्थ। पाइपलाइनिंग डिवाइड्स द कैश लेटेंसी इनटू मल्टीपल स्टेजेस। हम वही कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल स्टेजेस में, सो दैट मल्टीपल एक्सेस कैन बी मेड सिमल्टेनियसली, सो दैट कि हमारे पास जो है वो एक टाइम पे हम मल्टीपल प्रोसेस जो है वो रन कर सके। ठीक है, ये उसी तरह से बताया गया है कि साइकिल 1 है, उसकी जो है इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, डिकोड हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, मेमोरी में जो है वो सेव हुई है और राइट बैक।
तो बजाय इसके कि हम ये पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो वेट करते हों जो है वो एग्जीक्यूशन इसकी ख़त्म होने का, हमने क्या किया कि जहाँ पे उसकी स्टेज 1 ख़त्म हो रही है वहाँ से हमने दूसरी की इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच कर ली है, ठीक है। और जहाँ पे उसकी जो है वो सेकंड वाले की पहली स्टेज ख़त्म हुई है वहाँ से हमने तीसरी की जो इंस्ट्रक्शन है वो फैच कर ली है। तो ये इस तरह से काम करता है। सेकंड है वाया मल्टी बैंक कैशे। तो मल्टी बैंक कैश जो होता है उसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द कैश एज अ सिंगल ब्लॉक, हम क्या करते हैं कि हम कैश को सिंगल ब्लॉक की बजाय क्या समझते हैं कि हम उसको मल्टीपल इंडिपेंडेंट बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक डायग्राम सामने नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास बैंक 0 है, बैंक 1 है, बैंक 2 है और बैंक 3 है। हम एक सिंगल यूनिट के बजाय अपने कैश को ट्रीट करने के हमने उसको 4 बैंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये है मल्टी बैंक कैश। थर्ड हमारे पास है वाया नॉन ब्लॉकिंग कैश। तो नॉन ब्लॉकिंग कैश में होता क्या है बेसिकली, अलाउ द प्रोसेसर टू कंटिन्यू टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, मीन्स सीपीयू नीड नॉट स्टॉल ऑन कैश मिस। कैश मिस जो है वो मेरे फेलो ने बताया होगा कि कैश मिस में क्या होता है कि जब हमारे पास हमें डाटा कैश मेमोरी से नहीं मिलता तो वो हमें मेन मेमोरी से जाके रिट्रीव करना पड़ता है। तो कैश मिस तब अकर होता है, और जब कैश मिस अकर होता है तो हमारा जो सीपीयू होता है वो क्या करता है उस टाइम पे, वो जब तक डाटा नहीं आता वो स्टॉल रहता है, मतलब वो कोई काम नहीं करता। तो क्यों ना हम उसको जो है वो यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि वो वेट करता रहे, हम क्या करते हैं उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए नॉन ब्लॉकिंग कैश जहाँ वो काम करेगा। अलाउज़ द प्रोसेसर टू कंटिन्यू टू परफॉर्म यूज़फुल टास्क, जब हमारे पास कैश मिस होगी और हमारा सीपीयू स्टॉल होगा यानी कोई काम नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कैश से कोई और काम करवा से सीपीयू से कोई और काम करवा लेंगे। सीपीयू कंटिन्यूस फैचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कैश वाइल वेटिंग फॉर द मिसिंग डाटा, बजाय इसके को मिसिंग डाटा के लिए वेट करे वो क्या करता है, फैच कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को। वी यूज़ हिट अंडर मिस ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द सीपीयू। इस मेथड को बेसिकली कहते हैं, इस टेक्निक को हिट अंडर मिस, यानी हमारे पास कैश मिस हुआ तो उसके अंडर हमने एक हिट कर ली, कैश हिट कर ली, यानी कोई इंस्ट्रक्शन फैच कर ली। ये आपको उसकी डायग्राम नज़र आ रही है कि जो ब्लॉकिंग है उसमें क्या है, कैश मिस अकर हुआ और फिर मिस पेनल्टी आ गई, मतलब जब तक हमारे पास वो डाटा नहीं आएगा मेमोरी से तब तक हमारा सीपीयू जो है वो कोई और काम नहीं करेगा। सेकंड नॉन ब्लॉकिंग कैश है, उसमें क्या है, मिस हुआ और साथ ही हिट हो गई, ठीक है, कोई और काम करने लग पड़ा, मिस पेनल्टी वहीं की वहीं है। जैसे ही हमारा सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी से डाटा उसका आ जाएगा तो वह दोबारा से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंस्ट्रक्शन भी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। 3.1 है जी रिड्यूस मिस पेनल्टी। अब वो जो मिस पेनल्टी आई है, मिस पेनल्टी है क्या बेसिकली, कि मिस पेनल्टी में क्या होता था कि हमारे पास जब हमें कैश से डाटा नहीं था मिलता तो हम कहाँ पर जाते थे, मेन मेमोरी में, तो उसको बोलते हैं मिस पेनल्टी। वो टाइम ड्यूरेशन जब तक हमारे पास डाटा सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी से डाटा जो है वो दोबारा सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आता, वो मिस पेनल्टी है। तो उसको रिड्यूस करना है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में क्या होता है कि वो वाला वर्ड जो हमारा सीपीयू जो है वो पहले डिमांड करता है, जो उसको पहले चाहिए, पहले हम वो फैच कर लेंगे, और जब तक उसकी एग्जीक्यूशन होगी हमारा सीपीयू जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर बाकी की इंस्ट्रक्शंस को, बाकी के वर्ड्स को फैच करता रहेगा। रिक्वेस्ट मिस्ड वर्ड फ्रॉम द मेमोरी, सेंड इट टू द प्रोसेसर एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो आता है हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे प्रोसेसर को। प्रोसेसर रिज्यूम एग्जीक्यूशन वाइल रेस्ट ऑफ ब्लॉक इज़ फिल्ड, बजाय इसके कि हमारा सीपीयू वेट करे एग्जीक्यूशन के लिए, वो क्या करता है, इस टेक्निक में क्या होता है कि क्रिटिकल वर्ड को मेमोरी से लेके एज सुन एज जैसे ही वो आता है वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं सीपीयू को, सो दैट वो अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रख सके और बाकी का जो उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ बाकी का जो ब्लॉक है वो फिल हो जाएगा। जैसे ये क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट के एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें हमारे सीपीयू को जो है वो 3 जो है वो पहले चाहिए, एज सुन एज 3 इज़ ब्रॉट इट इज़ फॉरवर्ड टू द सीपीयू, जैसे ही 3 आएगा तो वो सीपीयू को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 की बारी होगी और फिर 1 और 2, ठीक है, ये ब्रॉट होंगे, फैच किए जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट है मर्जिंग राइट बफर्स। तो मर्जिंग राइट बफर्स में क्या होता है, प्रोसेसर कंटिन्यू विदाउट वेटिंग फॉर राइट्स टू गेट ओवर, यानी डाटा राइट्स जो है हो रहा है उसको
बग़ैर जो है वो वेट किए कि डाटा राइट होगा तो मैं कुछ करूँगा। रिड्यूस स्टॉल्स दैट अकर्स ड्यू टू फुल राइट बफर। अगर हम डायग्राम में देखें तो सामने हमारे पास ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जी, मेमोरी 100, 108, 116, 124। तो ये बजाय वर्टिकल के हम इसको क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। जब वर्टिकल करेंगे तो पहला बफ़र जो हमारा बैंक है बफ़र का वो फुल हो जाएगा, और जब फुल होगा तो स्टाल अकर होगा। तो स्टाल को बेसिकली हम लोगों ने नहीं होने देना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मर्जिंग राइट बफर की टेक्निक अपनाएंगे, जिसमें हम वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल जो है वो स्पेस को कवर करेंगे। और जब साथ साथ 100 एड्रेस है तो उसमें 100 किस तरह से आएगा जी, हॉरिजॉन्टली देख लें, 100 है, 108 है, 116 है, 124 है, ठीक है। उसके बाद नीचे 108 आ जाएगा, फिर 116 आ जाएगा, फिर 124 आ जाएगा। तो स्टाल को हमने अकर नहीं होने देता, उनको कम से कम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस मिस रेट। तो हार्डवेयर प्रीफैचिंग से हम जो है वो मिस रेट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब मिस रेट को रिड्यूस करने से क्या मुराद है कि प्रीफैच आइटम्स बिफोर प्रोसेसर रिक्वेस्ट देम। कुछ आइटम्स जो हैं वो पहले से प्रीफैच करके रख ली जाती हैं कैश के अंदर, के बजाय इसके कि सीपीयू डिमांड करे और उस टाइम पे जाके हम मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लोड करें। हमारा सीपीयू क्या करता है कि हार्डवेयर्स कुछ जो है वो क्या करती हैं कि प्रीफैच करके रख लेती हैं हमारा डाटा जो है वो ऑलरेडी कैश के अंदर। रिक्वेस्टेड ब्लॉक इज़ केप्ट इन आई कैश एंड नेक्स्ट इन स्ट्रीम बफर। तो जो रिक्वेस्ट किया जाता है वो आई कैश में रखा जाता है, और नेक्स्ट कौन सा रिक्वेस्ट करना है सीपीयू ने या उसको ज़रूरत पड़ सकती है वो किस में रखा जाता है, स्ट्रीम बफर के अंदर। इफ़ अ मिस्ड ब्लॉक इज़ इन स्ट्रीम बफर, तो जब वो मिस ब्लॉक जो है वो चेक करेगा कैश मिस अकर होगा तो वो किस में जाके चेक करेगा, स्ट्रीम बफर के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक जो है वो फैच होना था, कौन सा जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो डाटा जो है वो फैच होना था वो किस में पड़ा हुआ है, स्ट्रीम बफर में। तो जब कैश मिस होगा तो वो बजाय पहले कैश मिस होने के वो मेन मेमोरी में जाए, वो कहाँ पे जाएगा, स्ट्रीम बफर के अंदर आ जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा, और अगर वहाँ से उसको डाटा मिल जाएगा तो कैश मिस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हम जो है वो कैश मिस जो रेट है हार्डवेयर प्रीफैचिंग से वो कम कर सकते हैं।